बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मैंने चीज़ अज़र अब्बास अज़र की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, क्या हम आज भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं? क्या हम आज भी गैर मुस्लिमों के ग़ुलाम हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम आज़ादी के बावजूद भी आज भी गैर मुस्लिमों के, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। आप यकीनन हैरान हो गए होंगे कि किस तरह हम आज भी ग़ुलाम हैं, जबकि हमारा एक आज़ाद मुल्क है, अपना मुल्क है। तो इसके बावजूद हम कैसे ग़ुलाम हो सकते हैं? तो आए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम आज भी ग़ुलाम हैं आज़ादी के बावजूद। तो देखें, आप शादी ब्याह को देखें। शादी ब्याह के फंक्शन में क्या होता है? ढोल बाजे, नाच गाना, ये सब क्या है? ये सुन्नत के मुताबिक तो नहीं है। तो ये सब गैर मुस्लिमों का दिए हुए रिवाज हैं। जी फ़लाँ रस्म करनी है, फ़लाँ रस्म रह गई है, फ़लाँ रस्म रह गई है। रस्म वस्म कुछ नहीं है इस्लाम में। ये हमारी अपनी बनाई हुई रस्में हैं। तो खुद सोचें कि हम फिर ग़ुलाम ही हुए। मेरी सोच के मुताबिक, मेरे जो जहन में आया वो यही है कि जब हम इन रस्मों को अपनाते हैं तो हम अपने आप को उनकी, गैर मुस्लिमों की ग़ुलामी में दे देते हैं कि जी हमने आपकी रस्म व रवाज मान लिए हैं और अब से हम हो गए हैं आपके ग़ुलाम। तो दूसरी बात ये है कि जब तक हम उनके बताए हुए, बनाए हुए रस्म व रवाज को अपनाते रहेंगे, हम उनकी ग़ुलामी में ही रहेंगे। हालांकि हमें तो चाहिए ये था बहैसियत मुसलमान कि हम इस्लाम के मुताबिक शादियां करते, जिस तरह शरई असूल हैं उनको अपनाते। मुश्किल तो हैं, लेकिन जब हम उनके ऊपर अमल करेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। पहले भी देखें लोग, कितने लोग होते थे सादगी में रहना, सादा खाना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना। तो उनका भी तो वक्त गुजरा ही है, उनकी भी ज़िंदगी गुजरी है। और आज हम समझते हैं कि जी हमारे पास अपना कोई वीआईपी मॉल नहीं होगा तो हमारी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। तो ये जो मनफी सोच है हमें, ये ही उनकी ग़ुलामी में दे रही है। इसलिए कि हमको उनकी ग़ुलामी से निकलना चाहिए, उनके रस्म व रवाज को छोड़ना चाहिए, अपने रस्म व रवाज को अपनाना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान के हर सूबे के अलग अलग सकाफ़तें हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं, माहौल है। हर इलाके का अपना एक माहौल होता है, तो उसमें जीने की कोशिश करनी चाहिए। ना कि हम आज ये टीवी पे देख रहे होते हैं, ये ड्रामों में क्या कुछ दिखा रहे हैं और उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि चाहे वो गलती हो, चाहे वो बेहयाई की तरफ ले जा रहा हो, तो हमने उसको अपनाने की कोशिश करनी है कि जी हम भी देखें उसने ऐसे किया तो हम भी ऐसे ही करें। अब देख लें, हर बंदे को देख लें कि वो एक दूसरे के टांग खींचने के पीछे लगा हुआ है। और शादियों को देख लें कि ये जो जहेज़ जैसी लानत है, हालांकि इस्लाम में इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं कि चांद खाने पीने की अशिया, मसलन ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो इस्लाम में जायज़ हैं। जहेज़ में देख लें, अगर एक बंदा अपनी बेटी को थोड़ा कम जहेज़ देगा ना, वो उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो सोचेगा यार मैंने अगर इसको कम जहेज़ दिया तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। बस इसी चक्कर में हमने अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। हालांकि ये रस्म व रवाज ये सारे गैर मुस्लिमों के हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो हम कपड़े पहनते हैं, इन कपड़ों को भी लोग अच्छा नहीं समझते। जिसने कपड़े पहने हो उसको लोग बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते हैं।
और पहले लोगों ने शलवार कमीज़ पहना होता था, धोती और कुर्ता पहना होता था, ज़िंदगी बसर कर जाते थे, सादगी में रहते थे, तो एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे, उनकी भी ज़िंदगी बसर होगी। लेकिन हमें चाहिए ये था कि हम जो इस्लामी लिबास है वो जो बिल्कुल सीधा कुर्ता होता है, अक्सर जिस तरह के तबलीग जमात वालों ने पहने होते हैं या जमात इस्लामी वालों ने पहने होते हैं चोले, वो पहनने चाहिए थे। और औरतों को बुर्का पहनना चाहिए था, अबाया पहननी चाहिए थी। तो गैर मुस्लिमों ने क्या किया, उन्होंने पैंट शर्ट निकाल दी, वो पैंट शर्ट पहनना शुरू हो गए। और अब हम मुसलमानों ने भी जो है वो उनके पैंट शर्ट को अपना लिया और अपना जो कौमी लिबास है उसको तर्क कर दिया, छोड़ दिया उसको पहनना। जबकि हमारा जो कौमी लिबास है वो शलवार कमीज़ है, और अंग्रेज़ों का जो लिबास है कौमी वो है पैंट शर्ट। लेकिन हमने उनके कौमी लिबास को अपना लिया है और अपने कौमी लिबास को छोड़ दिया है, जबकि उन्होंने अपने कौमी लिबास को एक दिन भी नहीं छोड़ा, तुर्की नहीं किया, तरक्की नहीं किया, उन्होंने लगातार पहनते हैं। कोई भी अंग्रेज़ देख लें कि किसी ने अपने मुल्क में रहते हुए शलवार कमीज़ पहना हो, कोई अंग्रेज़ औरत देख लें, कोई गैर मुस्लिम देख लें औरत के जिसने अपने मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान अबाया पहनी हो या बुर्का पहना हो। तो ये सब क्या है, ये गैर मुस्लिमों का ही जो है हम फॉलो कर रहे हैं और उनकी ग़ुलामी में अपने आप को हमने दे दिया हुआ है। हमें इससे बचना चाहिए, जबकि हम अपने एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और फिर भी हम आप उनकी ग़ुलामी में रहकर बड़ी खुशी महसूस करते हैं और उनका रंग चढ़ाकर अपने ऊपर बड़ी खुशी महसूस करते हैं। लेकिन असल रंग तो अल्लाह का है ना। अल्लाह ताला फरमाता है सिबकतुल्लाह व मनासुनिल्लाह सिबकतुन, कि अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग हो सकता है। अगर हमने अपने कौमी लिबास को नहीं पहना या इस्लामी जो लिबास था उसको नहीं पहना, तो कम अज़ कम जो अपना कौमी लिबास है उसको तो पहनना चाहिए था ना। अब हर इदारे में देख लें, कोई भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसमें अपने मुलाजमों को कहते हैं जी पैंट शर्ट पहन के आओ। कोई कॉलेज देख लें कि तलबा को पैंट शर्ट पहना दी गई है, हालांकि जो पहले तलबा का लिबास होता था शलवार कमीज़ होता था। मैं खुद प्राइमरी स्कूल में था तो हमारी एक यूनिफॉर्म था, येलो कलर का यूनिफॉर्म था कपड़ों में। फिर हाई स्कूल में भी इसी तरह हुआ। हाई स्कूल में जब जाके ये पैंट शर्ट निकली और हमने अपने आप को अंग्रेज़ों के हाथ में दे दिया, उनकी ग़ुलामी कबूल कर ली, तो ये जो पैंट शर्ट है कॉलेजों में देख लें, मेल तो मेल क्या फीमेल ने भी जो हैं वो पैंट शर्ट पहनने को तरजीह देती हैं, जबकि हमें जो अपना कौमी लिबास है उसको तरजीह देनी चाहिए थी पैंट शर्ट पर। लेकिन हम अब पैंट शर्ट को अपने कौमी लिबास पर तरजीह देते हैं, तो ये ग़ुलामी नहीं तो और क्या है। हालांकि इदारों को चाहिए ये था, चाहे कोई भी इदारा है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, फैक्ट्री है, जो भी है, उनको चाहिए ये था कि एक लिबास शलवार कमीज़ का निकाल लें, मुंतखब कर लें, कलर मुंतखब कर लें और वो उसका हुक्म दे दे कि जी हर बंदा इस कलर के कपड़े पहन कर आए। लेकिन इसके बरक्स होता है और कहते हैं कि जी पैंट शर्ट पहन के आओ। तो ये सारा कुछ ये हम पैंट शर्ट पहन कर क्या सबूत देते हैं? यही सबूत है भाई साहब, मेरे भाइयों, यही सबूत है कि हमने अपने आप को गैर मुस्लिमों की ग़ुलामी में दे दिया हुआ है और हम आज भी उनके ग़ुलाम हैं। मेरी बातें तो ये आपको बुरी लगेंगी,
लेकिन हकीकत भी यही है कि हम उनके तौर तरीके अपना कर और फिर खुद को हम समझें कि जी हम आज़ाद हैं, तो ये बिल्कुल सोच से बाहर है, सोच से बालातर है। तो इसमें इस हवाले से मैंने एक पंजाबी का शेर भी लिखा था, वो भी आपके गोशगुजार करता हूँ कि पेंट शर्ट लिबास अंग्रेज़ दा है, मुसलमान दा ए लिबास नहीं। लिबास पैगंबरां वलियां आला, क्यों मुसलमान नू आंदा रास नहीं। देखें ना, हमारे पैगंबर वली जो गुज़रे हैं, उनने कभी पेंट शर्ट पहनी? उनकी औरतों ने, उनकी जो ख़वातीन होती थी, उन्होंने कभी पेंट शर्ट पहनी? कभी नंगे सर फिरा घूमी हो? जबकि हमने उनको सारा कुछ गैर मुस्लिमों को देख देख कर उनका रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया है, तो फिर हम कैसे समझें कि हम आज़ाद हैं? जबकि नबी हमारे पैगंबर, उन्होंने सादगी में ज़िंदगी बसर की। अगर वो चाहते तो वो तो दुनिया की हर चीज़, इस कायनात की हर चीज़ में रह कर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तकलीफ़ें उठाई, सादगी में ज़िंदगी गुजारी। और हम तरजीह देते हैं जी अच्छा से, मतलब वीआईपी माहौल में रहें, वीआईपी ज़िंदगी हमारी हो, वीआईपी खाना हो। तो ये किन्होंने बताया? ये सारा कुछ गैर मुस्लिमों ने ही अपनाया है, और हमने अपने सकाफ़त रस्म व रवाज छोड़कर उनको अपना लिया हुआ है। तो पेंट शर्ट लिबास अंग्रेज़ दा है, मुसलमान दा ए लिबास नहीं। लिबास पैगंबरां वलियां आला, क्यों मुसलमान नू आंदा रास नहीं। ते के है मकसद जिंदगी दा, इस गल दा सन एहसास नहीं। सोना चाढ़िया मिट्टी दे वट्टे ते, कदी बनदा अज़र अलमास नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस पैगाम से इत्तफ़ाक़ करेंगे और आगे से ज़्यादा शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को, अज़हर टीवी चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ, वो भी लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें। इसके साथ इतना ही था, मुझे दे इजाज़त और अपना रखे ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।